बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। और शायद इसी कहावत को अब समझ चुके हैं शिक्षा मित्र, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षा मित्रों का एक बड़ा प्रदर्शन होना था। लेकिन इस प्रदर्शन से पहले सभी के मन में असमंजस था कि क्या इस प्रदर्शन से कोई निष्कर्ष निकलेगा। बातचीत हुई, बैठकें हुई और बैठकों में यह निष्कर्ष निकला कि 5 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन में सभी संगठन एक साथ आए। और फिर क्या था, सबकी बैठकें होना शुरू हो गई, चर्चाएं होना शुरू हो गई, आमंत्रण भेजे जाने लगे। और उसके बाद 25 अगस्त को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें यह साफ हो गया कि आने वाली 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन जो शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन होना है, उसमें सभी संगठन एक साथ आएंगे। इसमें यह रणनीति तय हुई कि आने वाली 5 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन में कौन कौन शिक्षा मित्र संगठन एक साथ आ रहे हैं और उसमें किन मुद्दों को लेकर के चर्चा और विचार विमर्श होना है। एक बड़ी संख्या में 5 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ में एकत्र होने वाले हैं, जिसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि आखिर ये प्रदर्शन कहां पर होगा, और इस बैठक में यह भी तय किया गया कि आखिर ये लड़ाई आखिरी कैसे हो सकती है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने यह ठाना है कि इस बार इस प्रदर्शन के जरिए सरकार की नींव को हिला करके अपनी मांगों को मनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बीते दिनों राजधानी लखनऊ में अनुदेशकों का भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद वो प्रदर्शन काफी चर्चाओं में रहा। और लगातार 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने थक हार करके अनुदेशकों के नेता विक्रम सिंह को बुला करके उन्हें लिखित आदेश दिया कि आने वाले दिनों में आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। शिक्षा मित्रों ने भी उसी दौरान इस बात को गांठ बांध ली थी कि आने वाले दिनों में हम भी कुछ इसी तरह से कदम उठाएं, ताकि इस बार अधिकारियों को यह लग जाए कि अब शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ नहीं छोड़ेंगे और इनके लिए भी कुछ बड़े कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान आप सबने देखा होगा कि किस तरह से शिक्षा मित्रों के मुद्दों पर हंसी ठहाके लगे थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र अपनी समस्याएं सरकार के सामने पेश करते हुए नजर आए थे। उनके सवाल भी विपक्ष के नेताओं ने मौजूदा सरकार के नेताओं से, मंत्रियों से पूछे थे, लेकिन निष्कर्ष और जवाब ऐसा मिला जिससे शिक्षा मित्र काफी हताश हो गया था। फिलहाल अब उस मुद्दे को पीछे छोड़िए, क्योंकि अब सब तैयारी में लग चुके हैं 5 सितंबर की। इस 5 सितंबर को सभी शिक्षा मित्र संगठन राजधानी लखनऊ में एकत्र होंगे और अपनी ताकत के जरिए सरकार को यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो शिक्षा मित्र प्रदेश के बच्चों को शिक्षा देता आया है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करता आया है, वो आखिर किन समस्याओं से जूझ रहा है। और अब वो अपनी समस्याओं को लेकर के राजधानी लखनऊ आ चुका है। सरकार से उम्मीद है, अधिकारियों से उम्मीद है कि इस बार समस्याएं सुनी जाएंगी। फिलहाल इस बैठक में मौजूद कुछ जिम्मेदारों से जब हमारी टीम ने टेलीफोनिक वार्ता की, तो उन्होंने बताया कि आखिर 25 अगस्त को हुई बैठक में क्या क्या प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या रास्ता बनाया गया है। गदाधर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 5 सितंबर को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर आप लोगों ने आज एक मीटिंग की थी, तो उस मीटिंग में ऐसा हुआ था कि जो और अन्य संगठन है उनके पदाधिकारी भी आने वाले थे, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, सभी संगठन के लोग आए हुए थे जी। मुख्य संगठन आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी थे जी। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष मंत्री किन्हीं कारणों से नहीं मौजूद हो सके थे, उनके प्रतिनिधि आए थे जी। बाकी एसएम फाउंडेशन और बीटीसी, टेट पास, जितने भी संगठन के लोग थे सभी लोग आए जी। और सभी लोग एक मत एक राय होकर 5 सितंबर के आंदोलन की बात किया। जी। हमारे संगठन का निर्णय था महानिदेशक कार्यालय निषादगंज 5 सितंबर को कार्यक्रम करने का। जी। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का निर्णय था इको गार्डन करने का, जिस पर भी बात करी गई। जी। लगभग उपस्थित सभी संगठन के नेताओं ने निषादगंज डीजी कार्यालय पर धरने की बात को बल दिया। जी। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो प्रतिनिधि साथी आए थे वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अपने आदरणीय अध्यक्ष और मंत्री से बात किया जी। और फिर उन्होंने बताया कि 27 तक हम सोच के निर्णय बताते हैं। जी। तो पुनः हम लोग
27 को उनके साथ भी बात करेंगे। जी। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मत दिखा कि कार्यक्रम निषादगंज निदेशालय पर ही किया जाए। जी, यानी कि सभी संगठन अब एक साथ आ गए, क्योंकि अभी तक जो बातें हो रही थी कि आएंगे नहीं आएंगे, कैसा मत होता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लगभग सबकी मत एक है। सभी लोग 5 सितंबर के लिए एक साथ आने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब आज की बैठक को देख के निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सभी लोग एक साथ एक मंच पर कार्यक्रम करने को तैयार हैं। जी, आप लोगों की अब रणनीति क्या है, किस तरह से ये कार्यक्रम किया जाएगा? कार्यक्रम हम लोगों का साफ तय है। पिछले 7 वर्षों से जी। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ जी। और ढेर सारी विसंगतियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी। महिला मित्रों की जो शादी हो गई, ससुराल चले गए, आज उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, जी। वो नौकरियां छोड़ने को विवश हैं। जी। हमारे ढेर सारे साथी एवरेज औसत प्रतिदिन एक साथी आर्थिक तंगी के अवसाद के कारण मौत को गले लगा रहा है। जी। तो हम आर पार की लड़ाई के मोड में हैं। सरकार से हम मांगना चाहेंगे, नहीं मिलने पर अनिश्चित काल के लिए निदेशालय पर बैठेंगे जी। जब तक हमारी बातें मान नहीं ली जाएंगी। जी, गदाधर जी, ये चीज़ें देखी गई हैं कि तरह तरह की बातें हुई थी, वो सारी तो चीज़ें एक तरफ हो गई हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि अगर 30 अगस्त तक समस्याएं हल नहीं हो जाती, यानी कि कहा जाए कि 30 अगस्त तक का आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, तो क्या उससे कुछ नजर आ रहा है? क्या सरकार कुछ झुकती हुई नजर आ रही है अगर 30 अगस्त तक की बात करें तो? अब मुझे नहीं लग रहा है सरकार के जिम्मेदार लोगों के द्वारा हमारे इस संगठन के जिम्मेदार को न बुलाया गया, न ही कोई बात की गई। जी। जबकि पूर्व में हमने जब के साथ समन्वय बनाया, जी। धरना प्रदर्शन किया, उनका सम्मान किया, तो मुझे आश्वासन मिलता रहा। जी। आपने उस बात को दिखाया भी था, डायरेक्टर जी। नहीं आया। हम उसी के न आने की स्थिति में विवश होकर हमने एक ऐसा निर्णय लिया कि 22 जुलाई को बीआरसीओ पर, 25 जुलाई को काला दिवस मनाया और 12 अगस्त को प्रदेश भर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से ज्ञापन देने का कार्य किया शांतिप्रिय तरीके से। जी। लेकिन अभी भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम 5 को विवश होके अनिश्चित काल के लिए आर पार के मोड में बैठेंगे। जी, गदाधर जी, 5 सितंबर के लिए आप साथियों को और जो संगठन है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो सभी संगठन एक बैनर तले आते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 तारीख के लिए आपका आम शिक्षा मित्र और संगठन के पदाधिकारियों के लिए क्या कुछ संदेश है? मैं सभी साथियों से आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी दल में न बटें, किसी गुट में न बटें, निदेशालय घेरने की पूरी तरह कोशिश करें। अगर इसमें संशोधन 27 को होता है तो अवगत कराया जाएगा, लेकिन अधिकाधिक संगठन के लोगों का मत है जी। तो प्रत्येक शिक्षा मित्र अपने अपने विद्यालयों से निकले, अपने हक, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, अपनी पुनर्वापसी के लिए लखनऊ की धरती पर आगाज करें। जी, गदाधर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।